ताकत की इनविजिबल सीमाएं। एक बार दुनिया का मैप देखिए, आपको कॉन्टिनेंट्स दिखेंगे, बॉर्डर्स दिखेंगे, ओशंस दिखेंगे, लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखेगी वही दुनिया को असल में कंट्रोल करती है। वो है इनविजिबल लाइंस, जिन पर हर रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है। ऑयल, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, रॉ मटेरियल, सब कुछ इन्हीं रास्तों से गुजरता है। ये सिर्फ जहाज और कैनाल्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, रिस्क और ग्लोबल कंट्रोल की। क्योंकि जब ये ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होते हैं तो दुनिया सिर्फ स्लो नहीं होती, दुनिया पैनिक करती है। आज के जमाने में ट्रेड रूट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आज भी 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम समुद्र के रास्ते होता है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, चाहे डिजिटल इकोनॉमी हो, मॉडर्न वर्ल्ड आज भी शिप्स पर डिपेंड करता है। एनर्जी, फूड सप्लाई, फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ मैरीटाइम ट्रेड से जुड़ा है। असली पावर यहाँ से आती है, कंसंट्रेशन से। दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड सिर्फ कुछ नैरो चोक पॉइंट्स से गुजरता है। अगर उनमें से एक भी ब्लॉक हो जाए तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होता है। कीमतें बढ़ने लगती हैं, इन्फ्लेशन आता है, पॉलिटिकल टेंशन ग्रो करती है। रिसेंट ईयर्स ने हमें ये बार बार याद दिलाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का एनर्जी चोक पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये एक छोटा सा सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा। यहीं से लगभग दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, ईरान, इनका ऑयल इसी रूट से वर्ल्ड तक पहुंचता है। इसीलिए जब भी यहाँ टेंशन बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं। थोड़ी सी थ्रेट, थोड़ी सी डिले और मार्केट्स हिल जाते हैं। पाइपलाइंस मौजूद हैं, लेकिन वो हॉर्मुज का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकती। इसी वजह से ये एरिया दुनिया के सबसे हेविली गार्डेड वाटरवेज में से एक है। सिंपल शब्दों में, अगर हॉर्मुज बंद होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी कुछ ही दिनों में उसका इफेक्ट महसूस करती है। स्वेज कैनाल, यूरोप और एशिया की लाइफलाइन। अब चलते हैं मिस्र की तरफ। स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। इस कैनाल की वजह से यूरोप और एशिया के बीच हजारों किलोमीटर का रूट कट हो जाता है। लगभग 10 से 12% ग्लोबल ट्रेड इसी एक कैनाल से गुजरता है। इसमें शामिल है एनर्जी सप्लाईज, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स। 2021 में दुनिया ने देखा जब एक सिंगल कंटेनर शिप ने स्वेज को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि सैकड़ों शिप्स डिले हो गए, बिलियंस का ट्रेड डिसरप्ट हुआ, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। ये कोई वॉर नहीं था, ये कोई सैंक्शन नहीं था, बस एक एक्सीडेंट था। और फिर भी इसने दिखा दिया कि ग्लोबल ट्रेड कितनी पेचीदा है। यूरोप के लिए स्वेज कोई ऑप्शन नहीं, ये उनकी जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, एशिया की इकोनॉमिक नाड़ी। अब नजर डालते हैं साउथ ईस्ट एशिया पर। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच है। ये दुनिया के बिजीएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। यहीं से इंडियन ओशन साउथ चाइना सी से कनेक्ट होता है। चीन, जापान, साउथ कोरिया, तीनों इस रूट पर हेविली डिपेंड करते हैं। चीन के लिए तो ये एक मेजर कंसर्न है। अगर यहाँ डिसरप्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट, पायरेसी या ब्लॉकेड, तो ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से चीन ने इन्वेस्ट किया है। ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स, पोर्ट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन, लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी। मकसद एक ही है, डिपेंडेंस कम करना। पनामा कैनाल, दो ओशंस को जोड़ने वाला रूट। अब बात करते हैं पनामा कैनाल की। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। इससे शिप्स को साउथ अमेरिका के अराउंड लंबा रूट नहीं लेना पड़ता। ग्लोबल शेयर थोड़ा कम है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। यूएस ट्रेड, लैटिन अमेरिका एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चरल शिपमेंट्स के लिए। रिसेंट ईयर्स में ड्रॉट की वजह से कैनाल में वाटर लेवल्स कम हो गए, शिप्स की एंट्री लिमिट करनी पड़ी। यहाँ एक नई बात सामने आई, ट्रेड रूट्स सिर्फ पॉलिटिक्स से ही नहीं, क्लाइमेट चेंज से भी प्रभावित होते हैं। साउथ चाइना सी, जहां ट्रेड और पॉलिटिक्स टकराती है। साउथ चाइना सी कोई सिंगल कैनाल नहीं है, ये एक पूरा रीजन है और यहीं से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड गुजरता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सब कुछ। इस रीजन में मल्टीपल कंट्रीज के क्लेम्स हैं, इसीलिए यहाँ टेंशन सिर्फ रीजनल इशू नहीं है, ग्लोबल कंसर्न बन जाता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहाँ एक बिग टॉपिक है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो इम्पैक्ट सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। असली कंट्रोल किसके पास होता है? एक इंपॉर्टेंट बात को समझना जरूरी है। कंट्रोल का मतलब हमेशा ओनरशिप नहीं होता। ट्रेड रूट्स को शेप करती है ज्योग्राफी, नेवल पावर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल रूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट। जो कंट्री सी लेंस सिक्योर करती है, पोर्ट्स मैनेज करती है, इंश्योरेंस और रूल्स एनफोर्स करती है, वही ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती है। इसी वजह से मैरीटाइम सिक्योरिटी आज भी टॉप प्रायोरिटी है।
नए रूट्स, नई स्ट्रेटेजी, दुनिया चेंज हो रही है। कंट्रीज एक्सप्लोर कर रही हैं आर्कटिक रूट्स, लैंड कॉरिडोर्स, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स। लेकिन अभी तक कोई भी नया रूट पुराने मैरीटाइम चोक पॉइंट्स को रिप्लेस नहीं कर पाया है। ट्रेड रूट्स स्लो चेंज होते हैं क्योंकि सप्लाई चेन्स डिकेड्स में बनती हैं। ये सब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? शायद ट्रेड रूट्स आपको इरेलेवेंट लगते हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस, फूड कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब सब कुछ स्मूथली चलता है हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जब डिसरप्शन होता है तो इफेक्ट तुरंत फील होता है। ये रूट्स सिर्फ लाइंस नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की आर्टरीज हैं। और जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन और क्लाइमेट रिस्क बढ़ेंगे, ये और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कंटेस्टेड बनते जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में मूवमेंट को कंट्रोल करना ही पावर है।